लास्ट से लास्ट ईयर 15 अगस्त 2024 में मैंने वीडियो बनाई थी और लिटरली मैंने बताया था कि हम क्या कर सकते हैं अपने नेशन को इम्प्रूव करने के लिए। उसके बाद से अभी लगभग 1.5 साल के आसपास दरमियान कुछ समय हो गया है और नेशन में लिटरली इम्प्रूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा है। कई की जगह डिक्रीमेंट भी देखने को मिल रहा है। कुछ कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई हैं उस टाइम से अब टाइम पे। हम काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल ग्रोथ कर चुके हैं, हम काफ़ी ज़्यादा मॉनिटरी ग्रोथ कर चुके हैं। लेकिन अगर तुम लाइफ क्वालिटी और चीज़ों को देखो तो वहाँ पे कहीं भी इम्प्रूवमेंट नहीं। इसकी वजह से मुझे तुम्हें 3 चीज़ें बतानी पड़ेंगी जिससे तुम अपने नेशन को अभी बचा सकते हो। 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है उसे गिरने से बचाना, क्योंकि अभी मैं उठाने के स्टेप तो मैं दे सकता हूँ लेकिन वो लिटरली काम नहीं आएंगे। सबसे पहले तुम्हें उन्हें बचाना पड़ेगा। अब देखो, तुम्हें पता है कि मैंने बहुत बार वीडियो बनाई कि मैं क्यों इंडिया को लीव करना चाहिए, मैं क्यों सोचता रहता हूँ कि इंडिया में चिल्ड्रन बॉर्न नहीं होने देने चाहिए हमें अपने, या अभी इंडिया उस लायक नहीं है कि उसमें हम अपनी फ्यूचर जनरेशन प्लान कर सकें। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि आई लव माई नेशन, आई लव इंडिया, क्योंकि ऑफकोर्स ये मेरा घर है, यहीं पर मैं पैदा हुआ हूँ। तो ऑफकोर्स द लव फॉर योर होम लैंड, लव फॉर योर हाउस ऑलवेज रिमेन्स देयर, है ना। तो इसलिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ ये 3 चीज़ें, ठीक है। अब सुनो, ये 3 चीज़ें थोड़ी कॉन्स्पिरेसी से सुन सकते हैं, ऐसा लग सकता है कि अबे ये तो वही वाला बंदा है जो कॉन्स्पिरेसी बनाता है। लेकिन जस्ट मेरी बात को थोड़ा सा दिमाग खोल के सुनना, तुम्हारा दिमाग फट जाएगा। सबसे पहले, डू नॉट बिलीव वॉट यू सी, डू नॉट बिलीव वॉट यू हियर, डू नॉट बिलीव वॉट यू लिटरली सेंस। तुम्हारे सेंसरी ऑर्गन बहुत आसानी से धोखा दिए जा सकते हैं, खासकर आजकल टेक्नोलॉजी की हेल्प से। कैसे? अगर तुम आज सोचो कि तुम क्या देखते हो दिन में, क्या जो तुम देख रहे हो वो तुम हो, या क्या वो बंदे हैं जो टॉप पे बैठे हैं? कि तुम्हें लग नहीं रहा कि कुछ दिन से XYZ प्रोपोगेंडा ज़्यादा प्रमोट होता है? कि तुम्हें लगता नहीं है कभी कभी जब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ कहीं बैकग्राउंड में चल रही होती है उसे ढकने के लिए थोड़ी लेसर इंपॉर्टेंट लेकिन जो ज़्यादा फार पकड़े वो चीज़ आ जाती है? कि तुम्हें ऐसा लगता नहीं है? और अब तुम मुझसे कह सकते हो कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, लेकिन तुम एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे बोलूं कि यार मैं तुझे एक रेस दे रहा हूं तो उसमें जीतना है तो $1 मिलियन मिलेगी, कितनी ज़्यादा टेंडेंसी है कि तुम उसमें चीट करो? बहुत ज़्यादा। अगर मैं तुम्हें कहूँ कोई देख नहीं रहा है, मतलब तुम्हारे पास तरीके हैं जो तुम बिना देखे लोगों को चीट कर सकते हो, क्या तुम चीट नहीं करोगे? अब अगर तुम कह रहे हो तुम $1 मिलियन के लिए चीज चीट कर सकते हो, तो दे आर लिटरली गाय ट्राइंग टू टेक ओवर दिस $1 ट्रिलियन इंडिया। क्या तुम्हें लग रहा है वो चीट नहीं कर, कि तुम्हें लग रहा है वो कोई भी एक्सटेंसिव हेल्प नहीं यूज़ करेंगे? अब देखो, तुम्हें पता है यार सम पीपल दैट आर बिगर देन द नेशन। पता है अंबानी, अडानी से बिलियनियर्स जो होते हैं, दे आर बिगर देन द लिटरल नेशन। अब तुम कह सकते हो कि हम ऐसा नहीं है भाई, तुम इकोनॉमिक्स में देख लो, तुम हर चीज़ में देख लो, दे आर डिपेंडेंट ऑन नेशन, बट तुम्हें ये समझना पड़ेगा दे आर डिपेंडेंट ऑन अस, वी पुअर पीपल। लेकिन हमारे पुअर पीपल के राइट कंट्रोल करते हैं द बिगर पीपल, एंड द बिगर पीपल आर डिपेंडेंट ऑन दैट। बिना उनके जितनी भी मीडियाज चलती हैं वो सब उन्हीं के कंट्रोल में, और बिना उनके वो अपने पॉलिटिकल पार्टी स्टैब्लिश नहीं कर सकते। जितने भी तुम अभी, अगर मैं तुमसे एक टास्क देता हूँ तुम करो ना करो, अपने टॉप के जितने भी न्यूज़ चैनल ना देखना उन्हें ओन कौन कर रहा है, या फिर उनकी मेजॉरिटी ऑफ द शेयर होल्डिंग कहाँ पे जा रही है, किस कंपनी के अंडर है, किस ट्रेडिंग फर्म के अंदर है, या फिर ट्रेडिंग फर्म के इन्वेस्टमेंट फर्म के अंदर है, या फिर किस बंदे को ओन कर देना। फिर अगर तुम वहाँ पे उस वाले फार्म में कंपनी बंदे की डिटेल निकालोगे तो कहीं ना कहीं वो टॉप गाइस से लिंक निकलता है। अब तुम मेरे से कह सकते हो कि ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारे जो मीडिया हाउस है वो प्राइवेट है, वो एक बिजनेस, प्रॉफिटेबल बिजनेस मार्केट है, इस वजह से उसे बड़े लोग ही ओन करते हैं। लेकिन तुम्हें समझना पड़ेगा द रीज़न इज़ नॉट द प्रॉफिट दे मेक फ्रॉम एड, ठीक है, वो ठीक है एक पार्ट है, लेकिन द रीज़न इज़ दे लिटरली कंट्रोल योर थॉट्स, योर इमोशन, योर फीलिंग। तो तुम्हें क्या लग रहा है जो बंदे जिन्हें तुम वोट दे के अपना हक देते हो, क्या वो चीट नहीं करेंगे? वो उनकी हेल्प नहीं लेंगे जो बड़े पीपल बैठे हुए हैं, जो तुम्हारे जो बिजनेसेस और फॉर्म, न्यूज़पेपर और ये क्या कहते हैं ना अपने टीवी चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स, ये सब ओन करें, क्या उनकी हेल्प नहीं लेंगे? अगर वो क्या उनकी हेल्प लेंगे तो उन्हें कुछ रिटर्न में देना पड़ेगा, क्योंकि देखो हम सबको पता है लाइफ इज़ गिव एंड रिटर्न। तुम कुछ ले नहीं सकते, तुम्हें कुछ देना भी पड़ता है, और अगर तुम्हें देना पड़ रहा है तो क्या चीज़ है जो तुम्हें नेशन पे बैठाने जितनी पावरफुल चीज़ के बदले दे सकते हो? गरीब लोगों की मेहनत से कमाया हुआ पैसा। ये सुनने में अच्छा लग रहा है। देखो भाई, अब मैं तुमसे नहीं कह रहा तुम कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट बन लो या फिर कुछ भी करो, बस तुम एक बार ये समझ लो अपनी आंखों से जो तुम सोशल मीडिया या किसी भी न्यूज़ पे देखो उस पर कभी विश्वास मत करो, कानों से जो सुनो उस पर कभी विश्वास मत करो। विश्वास तुम किस चीज़ पे कर सकते हो? जिस चीज़ पे तुम विश्वास कर सकते हो वो लिटरली तुम्हारा ब्रेन, क्या तुम्हें दिखाया कि तुमने वो चीज़ें देखी जो ये कह रहे हैं, कि ये कह रहे हैं
कि हमने ये करा है, क्या तुम्हें वो चीज़ दिखी है, क्या तुम्हें वो चीज़ महसूस हो रही है? क्या अगर मैं तुमसे बोलूँ कि बिना उनके मीडिया तुम्हें दिमाग में घुसा के मैं तुमसे बोलूँ कि ये इम्प्रूवमेंट हुआ है, कि तुम बोल पा रहे हो इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो हाँ फिर इम्प्रूवमेंट हुआ है। अब देखो, इसके लिए ऑफकोर्स तुम्हें सतर्क रहना पड़ेगा, इसके लिए तुम्हें दुनिया को देखना पड़ेगा, तुम्हें अपना परसेप्शन को हमेशा खुला रखना पड़ेगा, वाइड रखना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ ये भी उतना ही ज़रूरी है कि तुम ये बात समझो कि विदाउट यू देर इज़ नो नेशन, विदाउट अस देर इज़ नो नेशन, वी टुगेदर मेक द नेशन। इसलिए हमें परसेप्टिव रहना पड़ेगा और देश को देखते रहना पड़ेगा। डू नॉट बिलीव वॉट यू सी ऑन सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल, एनीथिंग, दे आर ओन्ड बाय समवन। समझ रहे हो ना मेरी बात? तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर। दूसरी चीज़ है, आर दीज इशूज़ ट्रूली योर इशूज़? क्या वो जो इशूज़ हैं क्या वो तुम्हारे इशू हैं? सही बताओ, क्या नंबर ऑफ़ इशूज़ या नंबर ऑफ़ द लेवल ऑफ इशू जस्टिफाइबल है इतनी बड़ी पॉपुलेशन को लेके? देखो, तुम थोड़ा सा इसके लिए तुम्हें थोड़ी सी लॉजिकल थिंकिंग चाहिए होगी ना। अब मैं तुमसे एक बहुत प्यारा सा एक थिंक बोलने वाला हूँ। देखो, अब मैं तुम्हें 3 दिन तक न्यूज़ सुनाऊंगा कि कर्ली हेयर वाले बंदे लूट पाट कर रहे हैं, कर्ली हेयर वाले बंदा ही लूट करता है, कर्ली हेयर वाला बंदा ही लूट करता है, कर्ली हेयर वाला बंदा ही लूट करता, दिखा दिया। देखो, तुमने देखा कि अरे यार 10 दिन में 20 लूटे करी कर्ली हेयर वालों ने, लेकिन तुमने ये नहीं देखा कि उसके बाद वाले हेयर वालों ने भी 80 लूटे और करी है नहीं 10 दिन में। लेकिन चलो ठीक है, अब गलती करी है तो गलती माननी पड़ेगी ऑफ कोर्स, लेकिन तुम ये समझोगे कि कर्ली हेयर वाले की लूटें कि तुम्हें कुछ एक बड़ा दिशा नहीं दिखा रही है कि कर्ली हेयर वाले लूट कर कैसे पा रहे हैं? समझ रहे हो मेरी बात तुम? कर्ली हेयर वाले लूट कैसे कर पा रहे हैं? क्या नेता हमें कर्ली हेयर वालों से लड़वा के कुछ और एजेंडा तो नहीं छुपाना चाह रहा है? क्या तुमने कभी नेताओं से पूछा कि ठीक है यार, कर्ली हेयर वाले लूट कर रहे हैं, मेरा पैसा चुरा रहे हैं, ठीक है, पर यार ये जो पॉल्यूशन से जो मेरे लोग मर रहे हैं उनका क्या? ये जो खाने में जो चीज़ें निकल रही हैं जिनसे हमारे लोगों को कैंसर हो रहा है उसका क्या? हमारा देश डायबिटीज़ कैपिटल बन गया उसका क्या? हम जो स्लो मौत, जो हार्मफुल मौत मर रहे हैं उसका क्या? आपकी जो सरकारी फैसिलिटीज़ है जिनका हम फैसिलिटेशन कुछ इतना खास नहीं है उनका क्या? ठीक है, मैं मानता हूँ दोनों ही टॉपिक को मैं अंडरमाइन नहीं कर सकता, ठीक है, दोनों ही ज़रूरी है और पर्सनल सिक्योरिटी भी जितनी ज़रूरी है जितनी तुम्हारी नेशनल सिक्योरिटी और भी चीज़ें काफ़ी ज़रूरी है। लेकिन क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि एक मुद्दे को ज़्यादा बढ़ा के और मुद्दों को घटाया जा रहा है? कि तुम्हें ऐसा नहीं लगता कभी? अब देखो, तुम मुझे कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट कह सकते हो, जिन लोगों को मैं बात बताता हूँ वो भी मुझे कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट कह सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे मैंने थोड़ा बहुत अपने इस बड़े दिमाग में थोड़ा सा ज्ञान लिया है, उस ज्ञान के हिसाब से तो मुझे याद आती है स्टोरीज ऑफ सम यूरोपियन नेशन जो पहले क्या करते थे, विद्रोह रोकने के लिए सर्कस चलाते थे। और वो सर्कस, हमारे सर्कस ऐसा नहीं होता था, उसमें क्या करते थे वो 2 फाइटर से लड़वाते थे जिससे कि जनता देखती थी और जनता खुश रहती थी। मुझे याद आ रही है एक स्टोरी एक नेशन की जो लिटरली एग्जीक्यूशंस करा करते थे मेले पे जिससे कि उनके राज्य को एंटरटेनमेंट मिले, और अगर कुछ हफ्ते तक एग्जीक्यूशंस नहीं होते थे तो जनता भड़क जाती थी और विद्रोह का टाइम आ जाता था। कैसे ये नहीं लग रहा है कि एक जनता जिसके पास मुद्दा नहीं होगा वो असली मुद्दे देख के विद्रोह कर सकती है? तो अगर तुम्हें मुद्दा देना ही है तो कोई ऐसा मुद्दा दो ना जो जनता को जनता से लड़ाए, जिससे कि तुम अपना काम कर सको। अब देखो, तुम मेरे से लड़ सकते हो, तुम मेरे को आके 10 चीज़ें बोल सकते हो, लेकिन मैं तुमसे एक बात कर रहा हूँ, जल्दी से ब्रैकेट में डिस्क्लेमर दे, इससे पहले तो मुझे गाली दो। मैं ये नहीं कह रहा कि वो मुद्दे भी छोटे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि उन मुद्दों में बेस नहीं है, उन मुद्दों में बात नहीं है। ऑफकोर्स एविडेंस प्रूफ करता है बहुत ज़्यादा तुम्हें इन पर काम करने की ज़रूरत है, लेकिन क्या अगर हम इस मुद्दे पे, जो मुद्दा तुम इतने साल से उठा रहे हो, इस पर कोई एक्शन लिया नहीं जा रहा है, क्या इस मुद्दे से ध्यान रख के या फिर इस मुद्दे पे रख के जिस पे तुम्हारा कभी ध्यान नहीं है, जो ज़्यादा तुम्हें हार्मफुल करे, जो तुम्हारे फ्यूचर जनरेशन को भी हार्म कर सकता है, उन मुद्दों पे ध्यान देना चाहिए? तो तुमने कभी पूछा है कि यार ये जो बताओ, ये नेताज की जो सोर्स ऑफ इनकम है छुपाई क्यों जाती है? एक सिविल सर्वेंट जो कि पुलिस का कांस्टेबल है, उसे एक चाय की दुकान खोल के साथ में पैसा अर्न करने की वो नहीं है, जो कि ठीक बात है। ऑफकोर्स अगर तुम एक जॉब में कमिटेड हो तो फिर तुम दूसरी जगह पैसा नहीं अर्न कर सकते, लेकिन ये बात एक MLA MP/ पॉलिटिशियन के लिए लागू नहीं होती। अगर वो पॉलिटिशियन की फुल टाइम जॉब के बाद भी 2nd 3rd इनडायरेक्ट इनकम कर सकते, बीइंग अ पॉलिटिशियन जो कि उस एरिया को कंट्रोल करता है, लिटरली तुम उस एरिया में ही कोई ना कोई फर्म में इन्वेस्ट कर सकते हो, लेटर उस फर्म को खुद ही टेंडर दिला सकते हो। और अब मैं कुछ बोलूँगा तो फिर भाई पूरे मेरे, तुम समझ रहे हो, मैं तुम्हें मिलूँगा नहीं फिर, लेकिन तुम मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, जो छोटी छोटी चीज़ें तुम ध्यान नहीं देते हो। और पता है, क्योंकि मेरी एज टेक्निकली कम है तो ऑफकोर्स मुझे भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है, लेकिन मुझे एक चीज़ तो पता है, कुछ ना कुछ तो गलत है यार। 3rd चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, में भी ऊपर वाले पॉइंट जितनी ही इंपॉर्टेंट चीज़,
देखो यार, चेंज विल कम फ्रॉम यू। देखो तुमने कितनी सारी चीज़ें सुनी, कितनी सारी चीज़ें बोली, और तुम क्या करते हो, वो देखते हो और फिर अपने इंडल्ज हो जाते हो। तुम कोई ना कोई सर्कस में इंडल्ज हो जाते हो। अब गिवन द फैक्ट कि इतने सर्कसेज हैं, सोशल मीडियाज, वीडियो गेम्स, मोबाइल फ़ोन में डिफरेंट सॉफ्टवेयर, अब तो एआई भी लोग एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करने लगे। तो जब इतने सारे सर्कसेज हैं तो ऑफकोर्स तुम इंडल्ज होना तुम्हारा लाजमी सही है, मतलब ह्यूमन नेचर सही है कि इतने सर्कस हैं तो मन बहकेगा। आई जस्ट वांट से, जब भी तुम्हें कोई लगे कि यार ये मुद्दा तुम्हें हर्ट कर रहा है और ये मुद्दे के बारे में तुम कुछ करना चाहते हो, या तुम्हें लगे कि इस मुद्दे से तुम कुछ रिलेटेड हो, बस ये सोचने कि मैंने उस मुद्दे के बारे में क्या किया, कुछ नहीं किया, तो क्या नेक्स्ट बेस्ट स्टेप हो सकता है जो मैं उस मुद्दे से रिलेटेड ले सकता हूँ, जो मेरी खुद की लाइफ भी हार्म ना करे। ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, पर तुम्हें पता है जो मुद्दे ज़्यादा उठाते हैं वो हमारे देश में कहाँ पाए जाते हैं ना। टंकी वाला इंसिडेंस याद है? कुछ नहीं होगा लेकिन ये तो तुम्हें याद होगा कि तुम उस मुद्दे उठा सकते हो। और द मेनी थिंग्स कम्स फ्रॉम यू। अपना टैक्स मनी देने से पहले सोचो, जब भी तुम्हें लगे कि यार ये चीज़ पे ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर मैं इसमें 100 करोड़ का बजट है और ये 100 करोड़ का लग नहीं रहा है, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे पास, प्लस देश का सिविक सेंस, देश की सैनिटी, तुम्हारी हेल्थ, तुम्हारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो प्लीज़ उन पे काम करो। मेक फ्यूचर जनरेशन मोर मेंटली, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्गर। अब देखो, तुम मेरे से आर्ग्यू कर सकते हो देश छोड़ो या ना छोड़ो, है ना, और ये आर्गुमेंट बहुत बड़ा और बहुत खतरनाक होगा क्योंकि आर्गुमेंट बहुत डीप जा सकता है। लेकिन अब ऑफ कोर्स अगर तुम्हारे पास फ्री राइट है, तुम यूएन, यूनाइटेड नेशंस के अंडर के रूल्स के अंदर अगर कोई तुम नेशन छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। मैं कोई नहीं होता हूँ तुम्हें इन्फ्लुएंस करने वाला, तुम्हारे डिसीजन पे तुम्हें बुरा बोलने वाला। लेकिन आई एम जस्ट सेइंग कि यार यू लव योर नेशन, है ना। मिलते तुमसे अगले वीडियो में। तुम्हें पता है मेरा पर्पस है, मैं उनको मस्कुलिनिटी से नया पर्सपेक्टिव देना, अपनी लाइफ को नए पर्सपेक्टिव से दिखाना, और वो वाला सेल्फ इम्प्रूवमेंट देना जो अभी तक उन्हें मिला नहीं है। तो मिलते तुमसे कल 7 बजे एक और वीडियो के साथ। लेट्स डू व्हाट बॉटम 99% आर नॉट डूइंग। तो पता है मेरा टॉपिक नहीं है तुम्हें देश, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी और ये जो घपलों स्कैम बताना, लेकिन आज क्योंकि 26 जनवरी है तो मेरा मन करा तो मैंने बता दिया चल मिलते हैं।